तमिलनाडु में विजय की सरकार बनी है, टीवीके की सरकार बनी है। क्यों जेनजी ने वहाँ पर टीवीके को चुना? क्यों डीएमके को उन्होंने रिजेक्ट किया? क्यों एआईडीएमके को भी रिजेक्ट किया? वो इसलिए किया कि सबसे ज़्यादा इंटरनेट पर समय कौन व्यतीत करता है? हमारी यंग जनरेशन। और यंग जनरेशन देश के दूसरे कोनों की तरह नहीं, जहाँ किस मुसलमान को मारा, कहाँ मस्जिद के आगे हुड़दंग मचाया, कहाँ क्या किया, मोदी जी की 56 इंच की सीने ने क्या किया, ये सब नहीं। वहाँ की जो जेनजी है, वहाँ के लोग कहते हैं कि वहाँ के युवा इस बात पे ये कंटेंट कंज्यूम करते हैं कि हमारे लिए प्रदेश की जो गवर्नमेंट है उसने क्या क्या किया है, प्रदेश की गवर्नमेंट ने शिक्षा में क्या किया, प्रदेश की गवर्नमेंट ने रोजगार के लिए क्या किया, प्रदेश की गवर्नमेंट ने पोल्यूशन के लिए क्या किया, पोल्यूशन एक बहुत बड़ा, पोल्यूशन के लिए क्या किया, प्रदेश की गवर्नमेंट ने ट्रांसपोर्टेशन के लिए क्या किया, हेल्थ के लिए क्या किया। इन सब इश्यूज पे जेनजी, सोचिए जेनजी जिसे आप कह सकते हो कि बहुत नौसिखिए जनरेशन है, उस जेनजी ने इन सब मुद्दों पर पिछले 2 साल से अपना टाइम बिताया। इन सब के आधार पर डीएमके को जांचा परखा, एआईडीएमके को जांचा परखा और टीवीके की सोच को जांचा परखा, फिर उस आधार पर टीवीके को उन्होंने चुना। सोच सकते हैं जिस दिन उत्तर प्रदेश, बिहार जैसे राज्यों की जनता, ऐसे वहां के युवा इन आधारों पर अगर पॉलिटिकल पार्टियों को तोलने लग जाए, सोचिए आप, तो इस देश का नक्शा कैसे बदल जाएगा, ये देश कहां से कहां पहुंच जाएगा। आज एक नई शुरुआत हो रही है और वो नई शुरुआत है कि केरल में 10 साल बाद आज कांग्रेस की सरकार शायद शपथ ले सकती है। वीडी सतीशन केरल के अगले मुख्यमंत्री हो सकते हैं। ये कल रात को भी हम डिस्कस कर चुके हैं। वीडी सतीशन की एक छोटी सी बात पे मैं आज बात करना चाहता हूं जो शायद बहुत कम लोगों को मालूम है। वीडी सतीशन की एक खासियत है जो देश के किसी और मुख्यमंत्री में नहीं है, खास करके बीजेपी तो छोड़ो, किसी और मुख्यमंत्री में भी नहीं है। वो ये है कि कहा जा रहा है कि पश्चिम बंगाल में एक मुख्यमंत्री होते थे बुद्धदेव भट्टाचार्य, ममता बनर्जी से पहले, अगर आपको याद हो। वो एक ऐसे मुख्यमंत्री थे जो साहित्य में बहुत रुचि रखते थे, जो पढ़ने लिखने में बहुत रुचि रखते थे, दुनिया भर की किताबें उन्होंने पढ़ी थी। उसके बाद वीडी सतीशन दूसरे ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो पढ़ने लिखने में रुचि रखते हैं, जो बहुत पढ़ते हैं, बहुत जो है वो बड़ी बड़ी किताबों को इन्होंने पढ़ा है और साहित्यिक डिस्कशन करने में बहुत इंटरेस्ट लेते हैं। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि क्वालिटी आप कहोगे तो बहुत लोगों में होती क्वालिटी, में इसलिए कह रहा हूँ कि जो मुखिया होता है ना, देश का मुखिया प्रधानमंत्री है, प्रदेश का मुखिया मुख्यमंत्री होता है। जब मुख्यमंत्री का शौक, जो नंबर 1 शौक है, वो ऐसा हो जो सोसाइटी को आगे बढ़ाने में काम कर सकता है, तो बात करना ज़रूरी है। अब मान लीजिए किसी को शौक है शो ऑफ करने का, गुंडाई करने का, वो मुख्यमंत्री बन जाएगा, तो सोच सकते हैं कि वहाँ पर फिर कैसा न्याय होगा, जैसा न्याय आप बहुत से प्रदेशों में देखते हैं, कोई बुलडोज़र न्याय तो कोई कुछ न्याय। लेकिन जहाँ मुख्यमंत्री पढ़ने लिखने का शौकीन हो, पढ़ा लिखा हो, अध्ययन पे और नई नई चीज़ों के बारे में पढ़ने में दिलचस्पी रखता हो, तो अपने प्रदेश को भी एक ऐसी दिशा देगा जहां पढ़ाई लिखाई को ज़्यादा जोर दिया जाएगा, इनोवेशन को ज़्यादा जोर दिया जाएगा, शिक्षा प्रणाली पर ज़्यादा जोर दिया जाएगा और शिक्षा के तहत ऐसे रोज़गार तैयार करने की कोशिश की जाएगी कि जो शिक्षा को भी बढ़ावा दे सके। प्रोग्रेसिव सोच जिसको अगर आप टोटलिटी में कहें, ऐसे मुख्यमंत्री वीडी सतीशन हो सकते हैं, क्योंकि आदमी का जो शौक होता है वो उसकी नीतियों में झलकता ज़रूर है। अब जैसे बहुत से लोग कहते हैं कि मोदी जी का प्रथम शौक एक्टिंग है, तो इसलिए वह दिखता है, हर चीज़ का उनका कैमरा हर चीज़ को रिकॉर्ड करता है और उनके देखा देखी बहुत से लोगों में बीजेपी में ये शौक चढ़ भी गया है। इसी तरह से चुपचाप जनता का काम करना, अपना वो करना, हमने दक्षिण की फिल्मों में बहुत बार देखा होगा आपने, दक्षिण की अगर डब फिल्म में आपने देखी होगी कि वहाँ कोई ना कोई कैरेक्टर ऐसा होता है जो चुपचाप अपना काम करता है, पढ़ने लिखने का शौक रखता है, जन सेवा करता है। ऐसे नेता वहाँ बहुत फिल्मों में दिखाए जाते हैं। वीडी सतीशन कुछ उसी तरह के नेता माने जाते हैं। इसीलिए कांग्रेस को भी झुकना पड़ा
क्योंकि पब्लिक सेंटीमेंट उनके साथ था, पब्लिक से जुड़ा था। पब्लिक से जुड़ा वही होता है जो पब्लिक के बारे में जानना चाहता, और पब्लिक के बारे में जानने के लिए आपको हर चीज़ 1 to 1 नहीं करनी पड़ती। बहुत सारी चीज़ें आप पढ़ते हो, आप पढ़ने लिखने का शौक़ रखते हो तो आपको पता लग जाती है। इसलिए मैं भी हमारे दर्शकों में जो युवा हैं उनसे मैं हमेशा अपील करता हूँ कि कुछ ना कुछ पढ़ो ज़रूर, दिन में 10 मिनट पढ़ो ज़रूर। चाहे आप इंटरनेट पे पढ़ो, चाहे आप किताबों में पढ़ो, चाहे अखबार पढ़ो, लेकिन पढ़ो ज़रूर, क्योंकि उससे एक दिन आपको खुद पता लगेगा कि आपका जो नॉलेज का भंडार है वो कितना भर गया, और वो हमेशा काम आता है, कभी वेस्ट नहीं जाता। और दूसरी बात, पढ़ने लिखने से सोच हमेशा पॉजिटिव रहती है, नेगेटिव सोच नहीं आती है। पढ़ने लिखने से सोच हमेशा पॉजिटिव रहती है। अब वी.डी. सतीशन की एक क्वालिटी मुझे आप पूरे देश में नज़र दौड़ा के दिखा दो, बीजेपी के किसी एक भी मुख्यमंत्री के बारे में आप ये बता दो कि हाँ भाई, बीजेपी के इस मुख्यमंत्री के बारे में भी ये बात हो सकती है, आप कहीं से दिखा दें। क्या रेखा गुप्ता के बारे में आप ये कह सकते हो? क्या योगी आदित्यनाथ के बारे में कह सकते हो? क्या भजन लाल के बारे में कह सकते हो? या मोहन यादव के बारे में, या हेमंता बिस्वा शर्मा के बारे में? हालांकि डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा लिखते हैं, वो PhD कहते हैं अपने आप को, फिर भी मतलब कोई एक नाम बता दीजिए, कोई नहीं है। लेकिन जहां आप हेट पॉलिटिक्स की बात करोगे वहाँ शायद वी.डी. सतीशन कंप्लीटली फेल हो जाएंगे, वी.डी. सतीशन जैसे सारे नेता फेल हो जाएंगे। वहाँ अव्वल टॉप 10-20 जितने भी स्पॉट्स हैं वहाँ आपको सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के नेता ही नज़र आएंगे। इसलिए जब आप इंटरनेट पे भी आप कंटेंट कंज्यूम करते हो तो ये भी सोचो कि वो जो कंटेंट कंज्यूम करते हो बैक ऑफ माइंड कहीं आपके रहता है, तो कोशिश करो वहाँ भी नेगेटिव कंटेंट को ना कंज्यूम करो। जो पॉजिटिव कंटेंट है, जो अच्छे लोग हैं, जिनके बारे में कुछ सकारात्मक बातें सुनाई देती है, वही कंज्यूम करो। तब केरल जैसा राज्य बनने में इस देश के किसी राज्य को वक्त नहीं लगेगा। परसों ही मैं देख रहा था, किसी ने इंटरनेट पर डाला था कि 2014 से पहले 2010-11 के आसपास दुनिया के टॉप जो मैगजीन्स वगैरह हैं, टाइम मैगजीन का शायद किसी ने डाला था, कंपेयर करते थे कि चाइना और भारत की अर्थव्यवस्था नेक टू नेक है, कौन पहले आगे निकलेगा। कहा जाता था भारत चाइना को पछाड़ सकता है। आज चीन कहाँ है, हम कहाँ हैं, अब आप खुद अंदाज़ा लगा लीजिए कि अगर वो सोच जो मैं कह रहा हूँ, जो तमिलनाडु के युवाओं ने रखी, वो सोच अगर आ जाए पूरे देश के युवाओं में, कोई मुश्किल थोड़ी है चाइना के बराबर पहुँचना या चाइना को पछाड़ना। कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा वक्त लगेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। प्रदीप चौहान को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।